दोस्तों ध्यान दीजिए, आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th के मैथमेटिक्स डिराइवेटिव एक्सरसाइज 5.5। दोस्तों एक्सरसाइज 5.5 को हम आज सॉल्व करके पूरा फुल डिटेल वीडियो बताएंगे। दोस्तों आपसे एक बार और बता दें कि मैथमेटिक्स जो होता है ना, वो शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश मत करिए। शॉर्ट फॉर्म में आप कंपटीशन के लिए तो बेहतर होता है कि शॉर्ट फॉर्म में किसी भी मैथमेटिक्स को करके और जल्दी से जल्दी कर लिया जाए। किसी एंट्रेंस एग्जाम को बीट करने का सबसे सिंपल और सबसे बेहतर तरीका होता है दोस्तों कि किसी प्रश्न को बार बार एक्सपीरियंस किया जाए करने की। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन अगर हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं करने के लिए तो वह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाता है। दोस्तों हम आपसे बता दें, IIT, JEE मेंस, बीटेक, चाहे BSc हो या 12th हो, इन सब में अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स को शॉर्ट फॉर्म में नहीं किया जा सकता। बस केवल एक्सपीरियंस के आधार पर और फॉर्मूला याद हो तो उसे फास्ट सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि इस एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12th के मैथमेटिक्स, जिसमें हम डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है 5.5। और इस 5.5 के सारे क्वेश्चन को इस तरह के बोर्ड पे लिख दिया गया। दोस्तों ये बोर्ड स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसमें मार्कर से हम बताएंगे लिख के। और अगर आप लोग सीखना चाहेंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से सीख लेंगे। तो दोस्तों इस बात को याद रखें कि अब हम इन सभी प्रश्नों को लाइन बाय लाइन बताने जा रहे हैं, आप लोग इस पर गौर कीजिए। आप लोग इन प्रश्नों को देख पा रहे होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, लेकिन क्वेश्चन को बताने से पहले हम कुछ फार्मूला बता दें दोस्तों। इस एक्सरसाइज में लॉग के कुछ फार्मूला यूज किए जाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर a है और a पे पावर m है और इसकी वैल्यू x होती है, ये है इंडेक्स फॉर्म। जैसे कि a है और a पे पावर m है और इसकी वैल्यू x होती है, तो इसको हम लॉग फॉर्म में भी लिख सकते हैं इंडेक्स फॉर्म से। अगर इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये होगा दोस्तों log x बेस a इक्वल टू m। log x बेस a इक्वल टू m। जैसे कि दोस्तों अगर हम 2 पे पावर 3 करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 8, और इसको log के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। तो ऐसे फार्मूला यूज किए जाएंगे इंडेक्स के। ये पहला फार्मूला आप ध्यान दीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर log m इंटू n हो तो यहाँ हो जाएगा log m प्लस log n, जिसका बेस e है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन फार्मूला, यदि log m पे पावर n हो दोस्तों तो ये होगा n log m। नेक्स्ट दोस्तों, अगर log m बाई n हो तो ये होगा log m माइनस log n। ये आप लोग फार्मूला एकदम कंफर्म रखेंगे। इसी फार्मूला के बेस से ये सारे इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपसे बता दें कि एक्सरसाइज 5.5 के जो भी क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए लॉग के ये कुछ फार्मूला यूज किए जाएंगे, और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन के लिए हम ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन e पे पावर x, a पे पावर x के जिन सूत्रों को बताएं, तो ये सारे सूत्र आपको याद होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कि पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। अब यहाँ एक चीज़ और दिखाएंगे दोस्तों। अगर कोई लॉग का फंक्शन है और लॉग का वैल्यू और उसका बेस दोनों सेम है तो इसका रिलेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये 4-5 फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। जैसे कि a टू द पावर m इक्वल टू x, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे log x बेस a इक्वल टू m। जैसे ये आपको एग्जाम्पल में देखने को मिल गया। log m इंटू n, इसी तरह m n p कुछ भी हो वो प्लस में होता हुआ चला जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। log m पे पावर m तो ये n log m हो जाएगा। log m बाई n तो ये log m माइनस log n हो जाएगा।
log m बेस m इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि इन सभी प्रश्नों को आप लोग लाइन बाय लाइन सॉल्व कर लीजिए। अब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे इन्हीं फार्मूलाओं का यूज करके एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करें कि ये सभी प्रश्न कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं और आप लोग ध्यान दें। देखिए नोट कर लिए। आइए हम इस फार्मूला की वजह से हम आपको आगे बताते हैं। क्लास 12 के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये डेरिवेटिव करना है आपको cos x cos 2x cos 3x। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। दिए गए फंक्शन को x के सापेक्ष अवकलन करना है। हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया cos x into cos 2x into cos 3x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम में ऐसे लिखेंगे गिवन दैट, एग्जाम में लिखेंगे ऐसे गिवन दैट cos x cos 2x cos 3x लिखेंगे। फिर यहाँ पे लेट माना y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, अब ये सारे मल्टीप्लाई में, इसलिए हमें इसको लॉग लेके सॉल्व करना जरूरी है, आसान हो जाएगा। देखेंगे टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा दोस्तों log y और log ब्रैकेट में cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब ये log m इंटू log n इंटू log p की फार्मूला के रूप में जाएगा। ये होगा log y, यहाँ लिख लेंगे log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका d अपॉन dx log y d अपॉन dx log cos x d अपॉन dx log cos 2x d अपॉन dx log cos 3x। देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग किसी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक खोजेंगे तो ट्रिक से केवल न्यूमेरिकली क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, या ट्रिक से केवल छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। बड़े से बड़े प्रश्न को, जैसे कि प्रूफ करने वाला हो, एग्जाम बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन हो, उसको ट्रिक से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। एमसीक्यू प्रश्न होता है तो हम ट्रिक से सॉल्व करना सीख लेते हैं, लेकिन हर प्रश्न को ट्रिक मेथड से सॉल्व करना ये सही बात नहीं है, इसीलिए आप कमजोर होते जा रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन को पहले ब्रॉड कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें, और जब एक बार आपको ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, लेंदी तरीके से समझ में आ जाएगा, तो आप एक रूल का इस्तेमाल करके हजारों प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं सिंपल छोटे छोटे कंडीशन में। दोस्तों यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करके बता देंगे तो आप खुद अपने आप से इस बात का डिसीजन लेंगे कि क्या ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो और हम आपको बता रहे हैं और फिर भी हमारे बताने के बावजूद भी अगर नहीं आता है तो दोस्तों मेरी बात मान लीजिएगा कि आपको मैथ नहीं आता है, क्योंकि मैथ सीखने के लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं हर वीडियो में अपने आप को कहता हूँ कि मैथ सीखने के लिए फार्मूला को याद होना जरूरी है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो मैथ नहीं हो पाएगा। आइए देखते हैं। अब log y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष दोस्तों 1 अपॉन y dy अपॉन dx। log cos x का होगा cos x और फिर cos का करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन
2x माइनस साइन x। यहाँ लॉग cos 2x का होगा cos 2x, फिर cos का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x, फिर 2x का करेंगे 2 × 1 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 1 अपॉन cos 3x माइनस साइन 3x 3 × 1, इसको हम सजा के लिखते हैं और इस y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y अपॉन dy अपॉन dx y, ये साइन y क्रॉस हो जाएगा माइनस 10x, यहाँ पर साइन y क्रॉस हो जाएगा और ये 2 आगे आ जाएगा 2 10 2x, और यहाँ पे 3 10 3x हो जाएगा। अब y की वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट से ये जो y की वैल्यू हमने दिया है तो y की जगह पर हम रख देंगे, लेकिन उसके पहले इन सब में माइनस तो माइनस कॉमन कर देंगे। तो y की वैल्यू अगर रख देते हैं दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा y की वैल्यू है आपकी cos x cos 2x cos 3x जिसका हमने डेरिवेटिव किया, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन कर लेंगे इसमें से, और cos x cos 2x cos 3x, और ब्रैकेट में लिख देंगे 10x प्लस 210 2x प्लस 310 3x, ये होगा आपका आंसर। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इसको हमने y मान लिया, y मान के लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद इसको हम लॉग का फार्मूला log m इंटू n इंटू p का फार्मूला अलग अलग कर दिए, तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x कर दिए, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन किया, तो सामने आपको दिख रहा है। फिर log y का 1 अपॉन y dy अपॉन dx, log cos x का 1 अपॉन x माइनस sin x, log cos 2x का 1 अपॉन cos 2x माइनस sin 2x इंटू 2, और log cos 3x का 1 अपॉन cos 3x माइनस sin 3x इंटू 3। अब इसको हमने sin y cos को 10 लिखा, इन सबको सजा के लिख दीजिए, फिर y का क्रॉस मल्टीप्लाई किया और y की वैल्यू यहाँ से लगा दिया आपको, यह आपका आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करते हैं cos x cos 2x cos 3x, तो x के सापेक्ष डेरिवेटिव कर देते हैं, ये आंसर आता है जो आपके सामने है यहाँ पे। अब इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड। मैथ पढ़ने के लिए बोरिंग महसूस होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स है यार, कितना कोशिश करेंगे आप कूद के तो पढ़ नहीं सकते। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थोड़ी ना है इसमें बहुत मजा आएगा, नहीं आएगा। मैथ है, हल्का फुल्का बोरिंग महसूस होगा, लेकिन अगर आप इसे ठीक से करेंगे तो बेहतर करेंगे। अगर आप इसे ठीक से नहीं करना चाहेंगे, पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, तो कहाँ कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात सेकेंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दोस्तों x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 सॉल्यूशन देखेंगे। लेट माना y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ऐसा ये कैसे फर्स्ट हो गया आपका। देखेंगे टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, तो ये होगा दोस्तों लॉग y लॉग, ध्यान दीजिए x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और अंडर रूट को 1/2 रख लेंगे। अब ये पूरा m मान लीजिए और log m का पावर n, तो इसको आगे लिखेंगे। ये log y है 1/2
लॉग ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। यहाँ लॉग m अपॉन n का फार्मूला यूज करेंगे, तो ये होगा 1/2 लॉग x माइनस 2 और माइनस आ जाए, यहाँ होगा दोस्तों लॉग x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब यहाँ लॉग m इंटू n का फार्मूला यूज किया जाएगा, थोड़ा सा और ये बड़ा हो जाएगा लेकिन है बिल्कुल सिंपल। ये होगा दोस्तों लॉग x माइनस 1 और प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस ये हो जाएगा लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। ध्यान दीजिए, अब इसे लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा ये 1/y dy/dx, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1, ये होगा 1/x माइनस 2, और यहाँ पे 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4 और 1/x माइनस 5 हो जाएगा। इस y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ये है dy/dx y 1/2 y ब्रैकेट में लिख लेंगे दोस्तों 1/x माइनस y प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब इस y की वैल्यू को हम y की जगह रख देंगे, तो दोस्तों रिजल्ट होगा हमारा, ध्यान दीजिए dy/dx और y की वैल्यू है अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। यहाँ पे 1/2 लिख देंगे और फिर इस ब्रैकेट में लिख देंगे 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। फाइनली ये आंसर होगा दोस्तों। ध्यान दीजिए, मैथ है बहुत ही इजी है, सॉल्व तो हो जा रहा है, लेकिन अगर इसको आप समझ के नहीं करेंगे तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना समय तो रहता नहीं है दोस्तों कि बार बार क्वेश्चन को काटेंगे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में करने के लिए ऐसा होना चाहिए कि आप वन टाइम में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। अगर वन टाइम में आप किसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ये सबसे बेहतरीन माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे बेहतरीन सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों हम आपसे फिर इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्रश्न बता रहे हैं उसे गौर से देखिए, सोचिए, समझिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक दो बार पूछ लीजिए, कई बार पूछ लीजिए, बार बार पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है, उसके बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं, इसको पहले रिवीज करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है दोस्तों, log x पावर cos x, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं लिखेंगे लेट माना y इक्वल टू log x टू द पावर cos x, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड ऑफ, टेकिंग log इन बोथ साइड, तो ये होगा दोस्तों log y इक्वल टू log और log m पावर n का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो ये log y और ये होगा cos x और log ब्रैकेट में log x, फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखेंगे
डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये है 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग के लिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कॉस एक्स को कॉमन करके हम करेंगे लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स का डेरिवेटिव, और यहाँ लिखेंगे प्लस, और ये लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स को कॉमन करेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स हो गई, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ ये कॉस एक्स है, और इस लॉग एक्स, इसको एक्स समझेंगे, और लॉग एक्स का ये हो जाएगा लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, और ये जैसे है लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स नोट कर लेंगे। अब इसको ध्यान दीजिए, अगर सजा के लिख दिया जाए तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाई और कॉस एक्स बाई एक्स लॉग एक्स माइनस साइन लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए दोस्तों, तो ये आपका डेरिवेटिव होगी, जब वाई की जो ये वैल्यू है यहाँ रखेंगे तो ये होगा डी अपॉन डी एक्स, और वाई की वैल्यू है लॉग एक्स पर पावर कॉस एक्स, जिसका रिजल्ट आएगा आपका लॉग एक्स टू दी पावर कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स, ये हुआ आपका आंसर। दोस्तों देखिए एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पूछता है, और ढेर सारे हर कंपटीशन में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल होता है, ये जो है आपका क्वेश्चन कहता है लॉग एक्स पर पावर कॉस एक्स है, और इसका अवकलन करिए और अवकलन करके बताइए। तो पहली बात कि फंक्शन का पावर फंक्शन ही है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, और उसमें हम लॉग लेके पहले उस फंक्शन का पावर जो फंक्शन है उसे नीचे उतारते हैं, यानी log n पावर n यानी n log n कर लेते हैं। उसके बाद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, यानी x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, और अवकलन का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं, और जो रिजल्ट आता है फाइनल, उस रिजल्ट में y की जगह पे उस मानी हुई वैल्यू को वहाँ मान कर रख लेते हैं, जिससे आपको फाइनली रिजल्ट प्राप्त होता है। दोस्तों आपसे मैं बता दूं कि बार बार प्रैक्टिस करिए, देखिए, सोचिए, समझिए, तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रश्नों को सॉल्व करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहूँगा कि इन प्रश्नों को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको ये ठीक ढंग से सारे प्रश्न समझ में आ जाए। इसी तरह आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों, सभी प्रश्नों को लाइन बाय लाइन करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिए, चौथा, तीसरे के बाद ये आपका चौथा क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्वेश्चन है x टू दी पावर x माइनस 2 sin टू दी पावर x। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन दिया है, और थोड़ा सा इसको समझ के करना है आपको। कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, कोई डाउट नहीं है, और इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं x टू दी पावर x माइनस 2 की पावर sin x। लेकिन ये एक्चुअली हो नहीं पाएगा, इसको अलग अलग हम करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे माना y1 इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, एंड y1 मान लीजिए, या u और v मान लेते हैं, एंड v इक्वल टू 2 टू दी पावर sin x। लिखेंगे टेकिंग log in both साइड, टेकिंग log in both साइड, ये होगा log u और log x to power x, एंड log v log 2 to power sin x। अभी log m to power m का फॉर्मूला यूज करेंगे पहले, ये होगा log x
एंड ये log v और ये हो जाएगा sin x इंटू log 2। अब लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1/u du अपॉन dx, और फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे तो x को काउंट करके log x का 1/x और प्लस log x को काउंट करके x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह 1/log v का होगा v इंटू dv अपॉन dx, और ये तो कांस्टेंट है, इसको काउंट करके साइन का कर देंगे तो ये तो log 2 है, और इसको काउंट करके ये हो जाएगा cos x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये du अपॉन dx होगा, और इस x से x कट जाएगा, और ये u ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और ये हो जाएगा दोस्तों dv अपॉन dx इक्वल टू v log 2 एंड cos x। अब यहाँ पे u की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे v की वैल्यू रख लेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों u की वैल्यू होगी, यहाँ से ले लेंगे x पर पावर x और x पर पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और यहाँ v की वैल्यू होगी दोस्तों a अपॉन dx, v की वैल्यू है 2 पर पावर sin x, तो यहाँ लिख लेंगे 2 पर पावर sin x, और ये होगा 2 पर पावर sin x इंटू log 2 इंटू cos x। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं इसकी, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा आपका d अपॉन dx x पर पावर x और माइनस d अपॉन dx 2 पर पावर sin x। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस x पर पावर x का डेरिवेटिव यहाँ पे हो गया आपका x टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x माइनस 2 पे पावर sin x का ये हो गया आपका 2 पे पावर sin x इंटू log 2 इंटू cos x। तो फाइनली ये आपका रिजल्ट हुआ दोस्तों। देखिए क्वेश्चन तो आपको ये बहुत ही सिंपल देखने को लगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम डेरिवेटिव करते हैं अलग अलग, इसको u और इसको v मान के करते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं, और फिर इसके और इसके जगह पे हम इसे रख लेते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है दोस्तों। इस तरह हम किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसानी से और बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है आप। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 5, कभी भी किसी भी प्रश्न को करते समय अफताने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप जल्दीबाजी में किसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों, घबरा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं त्रुटि हो ही जाएगी, गलती हो जाएगी, और फिर आप उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप घबराएंगे तो प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, ध्यान से देखिए। दिया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 पर पावर 4 दे दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट माना y इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 का पावर 4 लिखेंगे। टेकिंग log इन बोथ साइड, तो ये होगा log y और log ब्रैकेट में x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 का पावर 4। m n और p का फॉर्मूला यूज करेंगे log y में, ये होगा log x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये होगा log x प्लस 4 का पावर क्यूब, और ये होगा log x प्लस 5 का पावर 4। log n का पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, तो ये होगा 2 log x प्लस 3 log x प्लस 4, और ये होगा 4 log x प्लस 5। अब इसे लिखेंगे हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखिए बहुत इजी है, बस लाइन बाय लाइन करते चले जाइए। अब ये होगा d अपॉन dx log y
2 काउंट करेंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस 3 और ये होगा 3 डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस 4 और प्लस 4 डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस 5। अब इसका जो डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग वाई होगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होगा 2 एक्स प्लस 3, फिर एक्स का 1 और 3 का 0 हो जाएगा, ये होगा 3 अपॉन एक्स प्लस 4 और ये होगा 4 अपॉन एक्स प्लस 5। इस तरह y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई ब्रैकेट में 2 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड 3 अपॉन एक्स प्लस 4 एंड 4 अपॉन एक्स प्लस 5। क्लास 12th के सभी बच्चे जो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे, चाहे कोई भी एंट्रेंस IIT JEE का अगर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों प्रश्नों को बहुत ही फास्ट सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सॉल्व फास्ट करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सर कोई ट्रिक बताइए जिससे बहुत आसानी से किसी प्रश्न को सॉल्व कर सके, तो याद रहे दोस्तों ऐसे प्रश्नों के लिए कोई ट्रिक नहीं होता, बस एक ही मेथड है, एक्सपीरियंस और आपको फार्मूला याद होना चाहिए। एक्सपीरियंस और फार्मूला याद है तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये है आपको y और y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रख लेंगे, तो y की वैल्यू होगी दोस्तों ध्यान दीजिए डी अपॉन डी एक्स और y की वैल्यू क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यूब x प्लस 5 पर पावर 4। अब ये y की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यूब x प्लस 5 पर पावर 4 और ब्रैकेट में 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 और 4 अपॉन एक्स प्लस 5। दोस्तों ये आपका फाइनली आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन देखिए घबरा कर करेंगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये सिंपली है एकदम बिल्कुल आसानी से अगर करना चाहें तो आप करेंगे, लेकिन घबरा के अगर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आसानी से बिल्कुल आस्ते आस्ते एकदम धैर्यपूर्वक अगर आप उसे सॉल्व करते हैं तो ही आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ओके।